about the human reproduction which will be important for your NEET exam. तो एक एक पॉइंट अच्छे डिस्कस करेंगे. स्क्रॉटम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड. द टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम इज बिलो दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री, विच इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. नेक्स्ट दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, that is structural and functional unit of the testis, that is called seminiferous tubules. In the testis there is 250 testicular lobules. In each testicular lobule 2 to 3 number of seminiferous tubules are present. So what is the function of seminiferous tubules? In the seminiferous tubule is the site of formation of sperm. So in the seminiferous tubules there is two types of cells are present. One is germ cell and another is a Sertoli cell. So germ cell, that is spermatogonia cell, which help in the formation of sperm, and the Sertoli cell which provide nourishment of the sperm. Very important, these 2 points. Next, that is GnRH, gonadotrophic hormone. GnRH, that is secreted from the hypothalamus and stimulate the synthesis and secretion of the hormone of pituitary, that is called gonadotropin. तो ये कहाँ से निकलता है बेटा? हाइपोथैलेमस से. वेरी इंपॉर्टेंट. और किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को. क्या सिक्रीट करने के लिए? गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन में बेटा 2 हार्मोन आते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच. दे कॉमनली कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन. तो इनका स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एफएसएच बेटा क्या करता है? इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल. किस सेल में एक्ट करता है? सर्टोली सेल में. वेरी इंपॉर्टेंट. और एलएच किस सेल में एक्ट करता है बेटा? लीडिंग सेल में. ठीक है, लीडिंग सेल्स में. तो ये लीडिंग सेल्स में एक्ट करता है और ये सर्टोली सेल में एक्ट करता है. और जो एफएसएच सर्टोली सेल में एक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और ये लीडिंग सेल में एक्ट करेगा, एंड्रोजन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड्रोजन बनाएगा. ठीक है. और एंड्रोजन क्या है हमारा? टेस्टोस्टेरोन. और ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएसएच और एलएच. नेक्स्ट है बेटा एक्रोसोम. एक्रोसोम बेटा कहाँ पाया जाता है? हेड ऑफ द स्पर्म में. इसमें हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो क्या करते हैं? जो एक की वाल है जोना पेलुसिडा, उसको डिजॉल्व करते हैं और फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटेशन. बिफोर द फर्टिलाइजेशन स्पर्म अंडरगो द कैपेसिटेशन, that is process of maturation of the sperm, that is called capacitation, which increase the motility of the sperm. तो एक्रोसोम रिएक्शन के पहले ये कैपेसिटेशन में जाता है, फिर एक्रोसोम रिएक्शन होता है. एक्रोसोम रिएक्शन में जोना पेलुसिडा की वाल डिसॉल्व होती है और फर्टिलाइजेशन होता है. एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स में मेल में कौन कौन होते हैं बेटा? सेमाइनल वेसिकल्स 1 पेयर, प्रोस्टेट और बल्बोइथेरल ग्लैंड. सबका अलग अलग फंक्शन है. वो सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट करेगा और जो बल्बोइथेरल ग्लैंड है लुब्रिकेशन और प्रोवाइड करेगा और एसिडिटी ऑफ वेजाइना को न्यूट्रलाइज करेगा. फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब बेटा प्रेजेंट इन द फीमेल हैविंग डिफरेंट पार्ट्स. तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें जो फिमरी है वो ओवम को रिसीव करेगा. और जो नेक्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के मेनली 3 पार्ट है, इन्फंडुबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. इन्फंडुबुलम ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर है, एम्पुला में जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, इस्थमस जहाँ जो यूट्रस में आके खुलता है. यूट्राइन वाल. यूट्राइन वाल बेटा 3 लेयर की होती हैं. जो आउटर होती है उसको कहते हैं पेरीमाइट्रियम, जो मिडिल होती है उसको कहते हैं मायोमाइट्रियम और जो अंदर की होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम. अब ये लेयर बाहर की है और थिन है, मायोमाइट्रियम लिच थिक है और एंडोमेट्रियम इनर लेयर है और ग्लैंडुलर और जो है हाईली रिच विद द ब्लड वेसल. तो इनका दोनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. मायोमाइट्रियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें बेटा? पार्चुरेशन में. वाइब्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करेगा. एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब मेंस्ट्रुअल मेंसे होता है तो एंडोमेट्रियम की वाल डिजनरेट हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट. इम्प्लांटेशन अटैच. अब इम्प्लांटेशन में क्या है बेटा? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, ब्लास्टोमेयर बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा इन द वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन मीन्स इजी डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मायोमेट्रियम. पार्चुरेशन में बेटा कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन पढ़ लेना. ठीक है. नेक्स्ट बेटा क्लीवेज. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा और मूव करेगा इनटू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज. अब जो 2 से 4, 8, 16, 16 सेल बनाएगा उसको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर. 2 to 16 सेल, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर. अब
ब्लास्टोमियर बन गया, देन मरुल्ला, मरुल्ला 8 to 16 सेल दैट इज कॉल्ड मरुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेट दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है आईसीएम, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया तो आईसीएम बन जाता है, इसमें बाहर क्लियर ट्रोफोब्लास्ट कह जाती है और जो ग्रुप ऑफ द सेल्स है मास ऑफ द सेल उसको आईसीएम कहते हैं। आईसीएम का जो फंक्शन होता है वो स्टेम सेल्स की तरह ये एक्ट करते हैं, जो कैसे नेचर के होते हैं, प्लूरिपोटेंट और मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गन टिश्यू है एक्टो एंडो मीजो, एंडो एंड मीजो, लास्ट में मीजो बनता है बेटा, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने में हेल्प करते हैं कौन, आईसीएम, इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, फिर वो फीटस से चाइल्ड बनेगा। उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे पहले मंथ की आप बात करते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट, तो हार्ट बीट और हार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट आप बीट आप सुन सकते हैं। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ तक क्या होते हैं, जो लिम्स हैं डिजिट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। अब जब थर्ड मंथ की बात करते हैं तो एक्स्ट्राजेनाइटल ऑर्गन्स और जो डिजिट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं बनने। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट आप बेबी का देखेंगे जो है फिफ्थ मंथ में, और हेयर आना शुरू हो जाते हैं ऑन द हेड। सिक्स मंथ में आईलिड्स और आई लैशेस डेवलप हो जाती हैं और जो आईलिड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आईलिड्स वाला। नेक्स्ट है बेटा गैस्टेशन पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है बेबी चाइल्ड डिलीवरी का उसको हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। कोलेस्ट्रम बेटा फर्स्ट डे मिल्क होता है जो बहुत हाईली न्यूट्रिएंट और आईजीए एंटीबॉडी रिच होता है, जो बेबी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है, इसको हम कहते हैं बेटा पैसिव इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में पर्सन के को बाहर से एंटीबॉडीज देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में पर्सन खुद एंटीबॉडीज बनाता है, दैट इज वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। लैक्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग मिल्क, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में बेटा जो आपका हार्मोन है प्रोलैक्टिन वो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि जो ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क सिक्रीशन में ये मिल्क इजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों अलग चीज़ें हैं, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।